परम धर्माधीश शंकराचार्य भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन और प्रणाम। और महाभारत कालीन इस पवित्र नगरी में जहाँ पर योद्धा पैदा होते हैं, धर्मवीर पैदा होते हैं, सभी यहाँ पधारे हुए धर्मवीरों को, सभी जिंदा हिंदुओं को मैं सादर प्रणाम और नमन करता हूँ। भारत में हम ये मानते हैं कि ये देवभूमि है और ये वो देवभूमि है जहां आने के लिए ईश्वर स्वयं ललायित रहते हैं, जिसका प्रमाण हमारे ग्रंथ देते हैं। चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे भगवान परशुराम हो, इन सब ने इस धर्म धरा पर जन्म इसलिए लिया कि यहाँ की जो स्थिति और परिस्थिति है धर्म को पोषित करने की, मानवता को जीवन देने की और उसके पालन की, वह हमें लगता है कि परलोक में भी नहीं है, दूसरे लोक में भी नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ समय समय पर ईश्वरों ने अवतार लिए। लेकिन सभी ईश्वरों के अवतार का एक कारण बड़ा स्पष्ट रहा, चाहे वो भगवान राम आए हो, चाहे कृष्ण आए हो, चाहे परशुराम आए हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन और कृत्य देख लें, चाहे महावीर जी की वाणी देख लें, चाहे बुद्ध का उपदेश देख लें, सब में एक बात, एक समरूपता दिखती है कि गाय हमारे धर्म की रक्षक रही है, मान रही है, पूजित रही है और उसी से सृष्टि का संचालन है, उसी से धर्म की और समाज की रक्षा है। आज सब लोग यहाँ आए हुए हैं, इसलिए आए हैं कि पूज्य श्री शंकराचार्य जी स्वयं आपके बीच में आए हुए हैं, उनका दर्शन करने आए हैं। लेकिन एक बात मन में विचार करिए कि आपको तो शंकराचार्य जी के दर्शन अपनी जगह पर पहुंचकर शंकराचार्य जी ने दे दिया, इसलिए आपके लिए सहज हो गया। लेकिन शंकराचार्य जी यहाँ क्यों आए, एक विचारने की बात है। आप शंकराचार्य जी के दर्शन के लिए आए, लेकिन शंकराचार्य जी यहाँ क्यों आए? तो एक विचार जो आपके मन को झकझोर देता है कि इस भरत भूमि, धर्म भूमि भारत में जब हम इस मंच पर बैठे हुए हैं और आप सबसे संवाद कर रहे हैं, उस समय भी कहीं ना कहीं विधर्मियों के हाथों हमारी गौ माता का कत्ल हो रहा है। गौ माता कट रही है, तड़प रही है, कहीं भी संवेदना दिखाई नहीं देती। जिनके हाथ में सत्ता है, जिनसे हमें अपेक्षा है, उनसे बड़ी निराशा होती है। परम आराध्य शंकराचार्य जी ने अनेकों आंदोलन किया, जैसा आपको पहले भी बताया। इस राष्ट्र में क्रांति के जनक हम कह सकते हैं वर्तमान समय में पूज्य शंकराचार्य जी के आप दर्शन कर रहे हैं। ऐसा नहीं, इस राष्ट्र में बड़े संत हैं, बड़े धनाढ्य संत हैं, हवाई जहाज में चलते हैं, उनके आगे 200 गाड़ियों का काफिला चलता है, आम जनता को मिलने की अनुमति नहीं है उनसे। क्या इससे धर्म की रक्षा हो सकती है? क्या इससे धर्म का पालन हो सकता है? लेकिन परम आराध्य शंकराचार्य जी जो सनातन के सर्वोच्च शिखर, जो हमारे इस सनातनी राष्ट्र में देवतुल्य माने जाते हैं, वो जब नंगे पांव रास्ते पर चलते हैं तो इस राष्ट्र की जनता को नींद नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम सब लोग सनातनी लोग हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं, हमारी आत्माएं पवित्र हैं। हमारे पुरखे कायर नहीं थे जिन्होंने तलवार के जोर पर अपनी सलवार नहीं उतारी, जो इस्लाम धर्म ग्रहण नहीं किए, जो दूसरे धर्म में नहीं गए। अर्थात आप यहाँ बैठे हुए एक एक व्यक्ति सपूतों की औलादे हैं, और सपूतों की औलादों के सामने अगर गौ हत्या होती हो तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों का धर्म फलित हो रहा है, या हमारा परिवार बच रहा है, या भविष्य में हमारा राष्ट्र बचेगा। परम आराध्य शंकराचार्य जी ने अनेकों आंदोलन किए, गौ के लिए किया, गंगा के लिए किया, राम सेतु तोड़ने का आदेश हो गया था, डेट तय हो गई थी, शंकराचार्य जी ने आंदोलन किया और उस राम सेतु को बचाया, जिसकी आज महिमा का गान होता है। राम जन्मभूमि के आंदोलन में परम आराध्य शंकराचार्य जी के जो गुरु महाराज थे, पहले शंकराचार्य हैं जिन्होंने राम जन्मभूमि के आंदोलन में जेल काटी है। इस राष्ट्र में बड़े संत हैं, पूज्य संत हैं, आपके भी गुरु महाराज होंगे, आप लोग कहीं न कहीं जुड़े होंगे। आप लोग यहाँ से जाने के बाद एक बात उनसे जरूर पूछेगा कि हम सनातनी है, हमारे जीवन में गाय का महत्व क्या है गुरुजी? उसे पूछिएगा, फिर उनसे अगला सवाल करिएगा कि इस राष्ट्र में गौ हत्या हो रही है, तो होती रहना चाहिए या बंद होना चाहिए? उसके बाद पूछेगा कि परम आराध्य शंकराचार्य जी ने जो मुहिम छेड़ी है गाय माता को बचाने के लिए, वो सत्य है या असत्य है, सही है या गलत है, उनके साथ चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? 17 मार्च 2025 रामलीला मैदान नई दिल्ली में परम आराध्य ने पत्राचार किया भारत के सभी सरकारों से, सभी राजनीतिक पार्टियों से, और उसमें लिखा कि 17 तारीख को हम सभी की प्रतीक्षा रामलीला मैदान में बैठकर करेंगे, हमें सिर्फ एक लाइन का जवाब चाहिए
आप गौ रक्षा करना चाहते हैं या गाय की हत्या के पक्षधर हैं? एक लाइन का जवाब, इतनी स्पष्ट बात करने वाला है, पूरे भारत में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। उसके परिणाम क्या हुए? कल हम लोग तैयारी कर रहे थे, जबकि परम आराध्य का आदेश था कि इस राष्ट्र में सनातनियों की तरफ से मैं अकेला उस मैदान में बैठूंगा, लेकिन शंकराचार्य जी बैठे प्रतीक्षा करते हुए गाय की हत्या रोकने की बात सुनने के लिए, और हम लोग घर में रहे। तो हमें लगता है कोई भी जिंदा हिंदू साधारणतया घर में नहीं बैठ सकता, उसके मन में वेदना पैदा होगी। हजारों लाखों लोगों का संदेशा आने लगा, ऐसा लगा कि पूरी दिल्ली की सड़कें राम भक्तों से, गौ भक्तों से, सनातनियों से और संत के सेवकों से भर जाएगी। लेकिन शंकराचार्य जी का जो संकल्प था कि अकेला बैठूंगा, उस संकल्प पे शंकराचार्य जी अटल रहे। और कल इस सरकार ने शालीनता के साथ बैठने वाले एक संत की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने किसी आंदोलन की चेतावनी नहीं दी, शांतिपूर्ण ढंग से बैठकर उनका जवाब चाहते थे। अर्थात इस भरत भूमि भारत में हमारे संत धर्म की बात नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ उसी तारीख को, जिस तारीख को हमें परमिशन नहीं दी गई, वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए एक बड़ा आंदोलन हो रहा है, उसके लिए सरकार से परमिशन मिल गई। किसान आंदोलन करने के लिए परमिशन मिल गई, लेकिन एक शंकराचार्य जी धर्म की बात राजधानी में बैठकर नहीं कर सकते, शांतिपूर्ण ढंग से ईश्वर की आराधना करते हुए। यह स्थिति आज भारत में पैदा हो गई है। आप सबसे विनती है, आप सब लोग आज से, अभी से प्रण लेकर गौ माता के संरक्षण की बात करें। अपने पड़ोस में जाएं, जो रोज मिलता है उनके यहाँ जाएं, और स्पेशली एक दिन उनसे बात करें कि आज मैं सिर्फ गाय के महात्म्य की बात करने आया हूं। गाय बचनी चाहिए कि नहीं बचनी चाहिए, और बचनी चाहिए तो उसको कैसे बचाया जाए। आपके सामने तो ऑप्शन है कुछ भी नहीं करना। शंकराचार्य जी का एक एक पग धरती पे जो पड़ रहा है, निरंतर जो यात्रा चल रही है गौ माता के संरक्षण के लिए चल रही है, आप इनका अनुसरण कर लीजिए। साक्षात ईश्वर ने जिस आंदोलन का संकल्प किया है, उनका अनुसरण करके भी हम पाप के भाग से बच सकते हैं। आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं धर्मधरा पर, सबके माथे पर गौ हत्या का पाप है, क्योंकि जब हम वोट देते हैं तो किसी विधायक, किसी सांसद को देते हैं। विधायक मुख्यमंत्री चुनता है, वो सांसद प्रधानमंत्री चुनता है, और सत्ता में बैठने के बाद वो सरकारें जब गौ हत्या नहीं बंद करती तो उसका पाप सीधे आपको लगता है अनजाने में, जबकि आपने दान किया। दान से बना इस धरती पे कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ कन्या का दान किया जाता है, गाय का दान किया जाता है, उसी तरीके से मत का दान किया जाता है कि हम अपने शासक को चुनते हैं, और शासक जब इस तरीके के कृत्य करता है तो उसका पाप हमें भी लगता है, क्योंकि हमने भी उसको वोट दिया है और उसे चुना है। तो 33 करोड़ मतदाताओं का निर्माण करना है इस राष्ट्र में, जिसके लिए 1000 टाट गुरु नाम का यूट्यूब में भी पेज है, परम आराध्य जी का फेसबुक में है, आप लोग उसको अभी सब्सक्राइब कर लें, जुड़ लें। नित्य प्रतिदिन की जानकारी आपको मिलती रहेगी, और आप लोग आज यहाँ से प्रतिज्ञा करके जाएं कि परम आराध्य शंकराचार्य जी धर्म के लिए लड़ रहे हैं, इस राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं, गौ गंगा को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, सनातन को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, हिंदुओं का अस्तित्व इस राष्ट्र में बचे, इसलिए सतत संघर्ष कर रहे हैं। आप सब उनका हर कदम पर साथ देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।